प्रश्न 1, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो पार्ट 1 में हमें px दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इस पूरी टर्म को हमें भाग करना है gx, जिसे हम कहते हैं भाजक x² माइनस 2 से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, तो अब इसे हम समझेंगे कि इसे हम सॉल्व कैसे करना है इजीली। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस x² को x³ बनाना है। उसके लिए हम x³ को ऊपर रखेंगे, x² को नीचे रखेंगे। अब x³ को यदि हम ओपन करते हैं, यानी कि x को हमें 3 बार ओपन करना है, x इंटू एक्स इंटू एक्स। ओके, और x² को हमें x की पावर 2 है तो x इंटू एक्स कर देंगे। इस x से ये वाला x कैंसिल, इस x से ये वाला x कैंसिल। कितनी बार x बचा? एक बार। अब जो ये एक बार x बचा है, इससे हम इस पूरी टर्म को यानी कि भाजक को कर देंगे गुणा। ओके, x को x² से गुणा किया x³ प्लस माइनस माइनस 2 को x से गुणा किया तो 2x। ओके, ये वाला x यहाँ पर चला जाएगा और x³ माइनस 2x को हम यहाँ पर लिख देंगे। x³ के नीचे x³ और x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में नीचे वाले नंबर के निशान चेंज करने हैं। प्लस का माइनस हो गया, ये पूरा पूरा हो गया कैंसिल, और यहाँ पर माइनस का प्लस हो गया। तो देखो ये वाला प्लस 5x है। अब इसके पुराने निशान को हमें भूल जाना है। अब ये प्लस 2x है। ओके, प्लस 2x, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7x। ओके, इस 7x को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अब ये जो -3 है वो यहाँ पर आ गया, ये -3x² है वो यहाँ पर आ गया। अगेन हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है। अब हमें इस x² को 3x² बनाना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन -3x² ऊपर और x² नीचे। हर बार इस x² को हमें नीचे ही लिखना है। तो -3x² है यानी कि x इंटू एक्स, और ये वाला x² x इंटू एक्स। इस x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा -3। अब इस -3 से अगेन हम इस पूरी टर्म को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 एकम 3x² माइनस का माइनस, और फिर -3 इंटू -2, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो हमें क्या मिला? -3x² प्लस 6, और हमने मल्टीप्लाई किया है -3 से, तो उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो अब -3x² यहाँ पे लिखा, प्लस 6 यहाँ पर लिखा, क्योंकि x वाली टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में नीचे वाले नंबर के हमें निशान चेंज करने हैं। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल। 7x यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो ये -3 है, ओके, और ये अब -6 है। पुराने निशान को हमें भूल जाना है, -6। तो माइनस माइनस प्लस 6 और 3 हो गया -9। निशान हमेशा बड़े नंबर का आएगा। तो अब यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं है नंबर, इसलिए हमारा सम यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमारा आंसर आया है भागफल QX यानी कि x-3, और शेष आया है 7x-9। भागफल हम इसे कहते हैं और शेष हम इसे कहते हैं, इसे हम भाजक कहते हैं। ओके, पार्ट 2 में हमें भाज्य यानी कि px दिया है x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ओके, और भाजक यानी कि gx दिया है x² प्लस 1 माइनस x। इसे हमें सही क्रम में लगाना होगा, ये अभी इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट करना होगा। x² माइनस x आगे जाएगा, प्लस 1 पीछे जाएगा, तो -x प्लस 1, ये हो गया करेक्ट। ओके, भाजक। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमें भाग करना है। तो इस भाग को करने के लिए हमें इस x² को x की पावर 4 बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो, x की पावर 4 ऊपर और x² नीचे। ये वाला x² हमेशा नीचे ही आएगा। अब क्योंकि x की पावर 4 है तो x को हम यहाँ पर 4 टाइम ओपन करेंगे। यहाँ पर x की पावर स्क्वायर है यानी कि 2 है, इसे हम 2 टाइम ओपन करेंगे।
एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 बारी एक्स बचा, इसे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। ओके अब जो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर आया है, इस एक्स स्क्वायर से इस पूरी टर्म को करना है मल्टीप्लाई। ओके तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया, एक्स की पावर 4 प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया, एक्स की पावर 3। ओके नाउ प्लस प्लस इज प्लस, एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर। ओके हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसे यहाँ पर लिखना है, और जो ये टर्म आई है इसे यहाँ पर लिखना है। अब इन सभी नंबर्स के निशान चेंज होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। पुराने निशानों को हमें अब भूल जाना है। प्लस माइनस माइनस ये हो गया कैंसिल। ओके अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब की टर्म नहीं थी, इसलिए हमें इसे यहाँ पर लगाना होगा 0x क्यूब करके। ओके क्वेश्चन में नहीं दिया था, देखो एक्स क्यूब यहाँ पर मिसिंग है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर 0x क्यूब लिख दिया। ठीक है और यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला एक्स क्यूब, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये सॉल्व नहीं होगा, प्लस ये माइनस था, हमने इसका निशान चेंज किया, ये हो गया प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पर ये प्लस को अब भूल जाना है, माइनस 3x स्क्वायर, और ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर। ओके माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 और 1 4 एक्स स्क्वायर हो गया, निशान बड़े नंबर का आएगा, तो यहाँ से हमें मिला माइनस 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर माइनस 4x स्क्वायर, 4x एज इट इज़ और 5 भी एज इट इज़। ओके अब आगे चलते हैं। अब दूसरी टर्म है यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर से हमें एक्स क्यूब बनाना है, तो बना देते हैं। देखो एक्स क्यूब ऊपर, एक्स स्क्वायर नीचे। एक्स क्यूब है, एक्स को 3 बारी ओपन करना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स को 2 टाइम्स ओपन करना है। एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। अब जो ये एक्स बचा है ना, इस एक्स से इस पूरी टर्म यानी कि भाजक को करेंगे मल्टीप्लाई। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से किया, एक्स क्यूब, प्लस माइनस माइनस, एक्स को एक्स से किया, एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया तो एक्स। ओके एक्स से हमने इस पूरी टर्म को भाजक को कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स ऊपर आ गया, और जो टर्म हमें मिली है वो मिली है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब सभी नीचे वालों के निशान हम चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। पुराने निशानों को अब भूल जाना है, तो प्लस माइनस कैंसिल। ओके ये माइनस 4x स्क्वायर और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। ओके माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 1 गया तो 3x स्क्वायर, और निशान हमेशा बड़े नंबर का आएगा, तो यहाँ पर आ गया। इसको सॉल्व करने पर माइनस 3x स्क्वायर। ओके फिर ये प्लस 4x है और ये माइनस x, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया तो 3x। ओके इसको सॉल्व करने पर आया 3x, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है और प्लस 5 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप, अभी इसको भी सॉल्व करना है। इस एक्स स्क्वायर को हमें माइनस 3x स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। माइनस 3x स्क्वायर ऊपर और एक्स स्क्वायर नीचे। अगेन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा माइनस 3। अब इस माइनस 3 से भाजक को करना है मल्टीप्लाई। ओके तो माइनस 3 से एक्स स्क्वायर को किया, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 से x को किया तो 3x, माइनस प्लस इज माइनस, 3 1 सा 3। ओके ये हमें मिल गया माइनस 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो माइनस 3 को यहाँ लिखेंगे, जो टर्म आई है उसको यहाँ लिखेंगे, नीचे वालों के सभी के निशान कर देंगे चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का पूरा पूरा कैंसिल, ये माइनस का, ये प्लस का पूरा पूरा कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 5 और प्लस का 3, तो 5 और 3 आ गया हमारा 8। दिस इज़ द आंसर, इसे हम लिख सकते हैं। अब भागफल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेष हमारा आया है 8। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 3 में हमें भाज्य यानी कि px दिया है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और भाजक यानी कि qx है
2 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले हमें इसे करेक्ट करना होगा। एक्स वाली टर्म आगे आएगी और 2 पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये हो गया करेक्ट। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया भाजक और यहाँ पर ये अंदर हमारी टर्म आ गई। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर x की पावर 3 की टर्म मिसिंग थी, तो इसे हम 0x की क्यूब लिख देंगे। एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग थी, तो इसे 0x स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर है माइनस 5x प्लस 6। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस एक्स स्क्वायर को x की पावर 4 बनाना है। उसके लिए सिंपल सा तरीका है, x की पावर 4 को ऊपर लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को, इस वाली टर्म को हमेशा नीचे लिखेंगे। x की पावर 4 है, इसे 4 टाइम हमने ओपन कर दिया। एक्स स्क्वायर है, इसे 2 टाइम ओपन कर दिया। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, ऊपर बचा 2 बारी x। ओके, तो इसे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर और ये वाला माइनस साथ में। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे, साथ ही इस पूरी टर्म को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स की पावर 4, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2x स्क्वायर। ओके, तो इस टर्म को यहाँ पर लिख देंगे, x की पावर 4, एक्स क्यूब नहीं आया है, कोई बात नहीं, माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म। अगली बार में, अगले स्टेप में हम इनके नीचे वाले नंबर के निशान करेंगे चेंज। प्लस का माइनस, तो ये हो गया कैंसिल, और यहाँ पर माइनस का प्लस, तो ऊपर तो 0 ही है, तो ये बच गया प्लस 2x स्क्वायर। पिछले निशान को हमें भूल जाना है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ से माइनस 5x और ये 6। नंबर के नीचे नंबर आएगा तो सम आपका करेक्ट होगा। ओके, अगले स्टेप में इस माइनस एक्स स्क्वायर को हमें 2x स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, 2x स्क्वायर ऊपर और ये माइनस एक्स स्क्वायर नीचे, हमेशा ये वाली टर्म नीचे ही आएगी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचा माइनस 2। इस माइनस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे और इस माइनस 2 से इस पूरी टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 2 ज़ा 4। ओके, तो यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4। एक्स वाली टर्म नहीं आई है तो उसे हम नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। अब नीचे वाले नंबरों की करेंगे निशान बदली, यानी कि निशान चेंज कर देंगे। प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल, माइनस 5x यहाँ पर एज इट इज़। अब ये प्लस का 6 है और ये अब प्लस का 4 है, तो 6 + 4 = 10। ये हो गया हमारा शेष, तो इसे हम अब लिख देंगे इस तरह से। भागफल यानी कि QX आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेष यानी कि RX आ गया माइनस 5x + 10। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमें इस पूरी टर्म को t² - 3 से भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो ये हो गया भाजक और यहाँ पे हमने ये पूरी टर्म लिख दी जिसको हमें भाग करना है t² - 3 से। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है क्या कि हमें इस t² को 2t की पावर 4 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2t की पावर 4 को यहाँ ऊपर लिखेंगे और t² को यहाँ नीचे लिखेंगे। ओके, अब इसे हम ओपन करेंगे। 2 × में t की पावर 4 है तो इसे 4 टाइम ओपन कर देंगे, और t² है इसे हम 2 टाइम्स ओपन कर देंगे। ओके, t से t कैंसिल, t से t कैंसिल, तो यहाँ 2 टाइम t अभी बचा हुआ है तो इसे हम लिख देंगे 2, और क्योंकि 2 टाइम t है तो ये हो जाएगा 2t²। ओके, अब इस 2t² से इस भाजक को हम कर देंगे मल्टीप्लाई और 2t² को लिख देंगे यहाँ पर। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, t² × t² हो गया t की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6t²। ओके, ये टर्म आ गई, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे
टी की पावर 4 के नीचे टी की पावर 4, टी स्क्वायर के नीचे टी स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर निशान चेंज करने हैं, सिर्फ नीचे वाले नंबर के, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये पुराने निशानों को अब भूल जाना है, ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल। और यहाँ पर देखो -2t² और ये हो गया +6t²। ओके, तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4t² यहाँ पर बच गया। ओके, इस तरह से हम प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर t² है और यहाँ पर 3t³ है। इस t³ को यहाँ उतार लेंगे, यहाँ पर मिला 4t², यहाँ पर -9t, यहाँ पर -12। इसमें तो कुछ मिला ही नहीं, t की पावर क्यूब तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं था, है ना, इसलिए यहाँ पर हम इसे एज इट इज़ उतार लेंगे। अब इस t² से हमें किसी भी तरह 3t³ बनाना है। उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, ये ऊपर और t² नीचे, देखो किस तरह से, है ना, 3t³ ऊपर और t² नीचे। अगेन इसको ओपन कर लेंगे, t³ है तो t को 3 बारी ओपन किया मल्टीप्लाई में, t² है तो 2 बारी ओपन किया, t से t कैंसिल, t से t कैंसिल, ऊपर बचा 3t। अब इस 3t से भाजक को कर देंगे गुणा, तो देखो 3 1 सा 3, t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 3 सा 9t। ओके, और इस 3t को हम लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारी टर्म आई वो आई 3t³। तो t³ के नीचे t³ और t के नीचे t। फिर अब इन नीचे वाले नंबर के हमें करने हैं निशान चेंज, प्लस का माइनस तो ये हो गया कैंसिल, माइनस का प्लस तो ये भी हो गया कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर बचा 4t², इसे यहाँ पर ले लेंगे -12। अगेन t² से हमें किसी भी तरह 4t² बनाना है, तो सिंपल है बहुत, कैसे करेंगे, 4t² ऊपर और t² नीचे, इसको अब हम ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, t² से t² हो गया कैंसिल, बचा 4। अब इस 4 से भाजक को करेंगे मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4t² प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12। ओके, इस 4 को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, और हमें जो नई टर्म मिली है वो मिली है 4t² -12। अब यहाँ पर करेंगे निशान चेंज, सिर्फ नीचे वाले नंबर के, प्लस का माइनस कैंसिल, माइनस का प्लस कैंसिल, शेष आ गया 0। ओके, तो शेष क्योंकि 0 आया है इसलिए t² -3 इस पूरी टर्म का गुणनखंड है। जब शेष 0 आएगा तो गुणनखंड होगा। पार्ट 2 में हमें इस पूरी टर्म को x² + 3x + 1 से भाग करना है, यानी कि ये भाजक है। ओके, तो भाजक को यहाँ पर लिखेंगे, अंदर हमने इस पूरी टर्म को लिख दिया। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस चलेगा, क्या, इस x² से हमें 3x की पावर 4 बनाना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे, देखो 3x की पावर 4 को ऊपर लिखेंगे, x² को नीचे लिखेंगे। अब इसे हम कर देंगे ओपन, तो 3x की पावर 4 है, 4 टाइम ओपन कर देंगे, x², x की पावर 2 है तो 2 टाइम ओपन कर देंगे, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। ओके, ऊपर बचा 3 और x बचा है 2 टाइम, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x²। अब इस 3x² को यहाँ पर लिखेंगे, फिर 3x² से भाजक को कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, x की पावर 2, x की पावर 2 हो गया x की पावर 4, फिर 3 3 ज़ा 9, x की पावर 2, x की पावर 1 हो गया x की पावर 3, फिर 3x² 1 ज़ा 3x²। ओके, अब इस पूरी टर्म को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इन सभी नंबर्स के हम निशान चेंज करेंगे, सिर्फ नीचे वाले नंबर्स के, प्लस का माइनस ये हो गया कैंसिल, प्लस का माइनस, इसे करेंगे सॉल्व। पुराने निशान को अब भूल जाना है, ये हो गया 5x³ और ये हो गया -9x³, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया तो -4x³। निशान हमेशा बड़े नंबर का आएगा, इसलिए -4x³ यहाँ पर आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये है -7x² और ये हो जाएगा -3x², माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 हो गया 10x² और निशान हमेशा बड़े नंबर का आएगा, तो यहाँ पर आ गया -10x²।
ओके। अब आगे यहाँ पर +2x और ये वाला 2। अब अगेन हमें क्या करना है, इस x² से हमें -4x³ बनाना है। तो इसके लिए प्रोसेस है, -4x³ को ऊपर लिखेंगे, x² नीचे, 4x³ को ओपन करेंगे, x की पावर 3 है तो 3 टाइम ओपन कर देंगे, और नीचे x की पावर 2 है तो 2 टाइम ओपन कर देंगे। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, -4x। ओके। अब इस -4x से भाजक को करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4, x की पावर 1, x की पावर 2 हो गया x की पावर 3, माइनस प्लस माइनस, 4 3 ज़ा 12, x की पावर 1, x की पावर 1 हो गया x की पावर 2, माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ा 4x। ओके। अब इस पूरी टर्म को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, और हमने मल्टीप्लाई किया है -4x से, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान चेंज होंगे, माइनस का प्लस, ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल, और यहाँ पर देखो -10x², अब ये हो गया +12x², माइनस प्लस माइनस होगा, 12 में से 10 गया तो 2x², निशान हमेशा बड़े नंबर का आएगा, यानी कि प्लस प्लस हम नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर आ गया 2x²। ओके। उसके बाद यहाँ पर 2x, और ये हो जाएगा +4x, 4 और 2 हो गया 6x। ओके। तो 6x को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे चलते हैं, +2 यहाँ पर हमने एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है। अब x² से हमें बनाना है 2x², तो अगेन हम क्या करेंगे, 2x² ऊपर, x² नीचे, x² से x² कैंसिल, बचा 2। अब इस 2 से भाजक को कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2x², 2 3 ज़ा 6x, 2 1 ज़ा 2। ओके। इस टर्म को अब हम लिखेंगे यहाँ पर, और हमने 2 से मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पर। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सभी नीचे वालों के निशान चेंज होंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आंसर आ गया 0, यानी कि शेष 0 आ चुका है। तो शेष 0 है, इसलिए x² + 3x + 1 इस पूरी टर्म का गुणनखंड है। जब शेष 0 आएगा तो गुणनखंड होगा। दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें इस पूरी टर्म को इस टर्म से भाग करना है, यानी कि ये भाजक है। ओके। तो हम भाग करते हैं, यहाँ पर ये भाजक और अंदर ये पूरी टर्म हमने लिख दी है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर इस x³ को x की पावर 5 बनाना है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसके लिए, ऊपर x की पावर 5 ये वाला, और नीचे x की पावर 3। ओके। अब इसे ओपन कर देंगे, x की पावर 5 है, 5 टाइम यहाँ पर x को ओपन करना है, नीचे x की पावर 3 है तो 3 टाइम x को ओपन कर देना है। ओके। यानी कि 3 पावर है तो 3 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा यहाँ पे 2 टाइम x, यानी कि x²। ओके। अब इस x² को यहाँ लिखेंगे, और इस ही x² से इस भाजक को, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, x² को x³ से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, x² को x से x की पावर 1 है ये, है ना, तो ये हो गया x की पावर 3, फिर x² एक कम x²। तो इस पूरी टर्म को अब हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब नीचे वाले सभी नंबर के निशान होंगे चेंज, प्लस का माइनस हो गया कैंसिल, माइनस का प्लस हो गया, और प्लस का ये माइनस हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। ओके। अब यहाँ पर बचा ये, इसे हमें सॉल्व करना है, -4x³, और पुराने निशान को अब भूल जाना है, ये हो गया +3x³ क्यूब है ये। ठीक है। माइनस प्लस माइनस, हमेशा बड़े नंबर का निशान आंसर में आ गया, 4 में से 3 गया तो 1x³। ओके। यहाँ पर 1x³ बचा, हम 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कैंसिल हो चुका,
3x नीचे और ये वाला 1 भी नीचे। अगेन हमें सेम प्रोसीजर करना है। क्या? इस एक्स क्यूब को हमें माइनस एक्स क्यूब बनाना है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, ये माइनस एक्स क्यूब ऊपर और इसके नीचे आएगा एक्स क्यूब। देखो इस तरह से माइनस एक्स क्यूब ऊपर और एक्स क्यूब नीचे। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो गया कैंसिल, हमारे पास बचा -1। इस -1 से इस भाजक को करेंगे मल्टीप्लाई। एक्स क्यूब एकम एक्स क्यूब, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और एक्स एकम एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1। इस -1 को हम यहाँ पर रखेंगे और ये जो टर्म आई है मल्टीप्लाई करने पर उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब नीचे वाले सभी नंबर के निशान होंगे चेंज, तो माइनस का प्लस ये पूरा कैंसिल, प्लस का माइनस ये पूरा कैंसिल, और यहाँ पर ये प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1 है। तो देखो +1 +1 क्या हो गया? 2, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये आ गया 2। अब यहाँ पर क्योंकि शेष कितना है? 2 है, इसलिए ये जो भाजक है इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शेष आया है 2, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 3, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक ये और ये हैं। हमें इस पूरी टर्म के 2 शून्यक दिए हैं, अदर हमें फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ px भाज्य है ये पूरी टर्म, ओके, और √5/3 और -√5/3 इसके शून्यक हैं, ओके। तो अब इन दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 इसके गुणनखंड हैं, ओके। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है a² माइनस b² का, जिसको ओपन करने पर होता है a माइनस बी, यानी कि देखो ये यही फॉर्म नज़र आ रही है, a माइनस बी, और यहाँ पर a प्लस बी। तो ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, ठीक है। अब इस टर्म को हमें इस फॉर्मूला में क्लोज करना है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि a², तो a क्या है यहाँ पर? x है, तो ये हो गया x², है ना। फिर है b², तो b इसको ले लेंगे हम, ठीक है, √5/3 का स्क्वायर, a² माइनस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a² माइनस b², ये a है और ये b है, ठीक है। x² एज इट इज़ माइनस यहाँ पर रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 5/3, ओके। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें मिला x² माइनस 5/3, यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे ले लेंगे हम एलसीएम, तिरछी और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3x² माइनस का माइनस, 5 1 जा, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, 5 1 जा 5, ये हो गई तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, ओके। अब यहाँ से हम 1/3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x² माइनस 5। यह भाज्य का गुणनखंड है, जो हमें ये भाज्य दिया है इसका ये एक और गुणनखंड हमने फाइंड किया, 3x² माइनस 5। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें 3x² माइनस 5 से इस पूरी टर्म को डिवाइड करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, हमें यहाँ पर 3x² से 3x की पावर 4 बनाना है। तो सिंपली 3x की पावर 4 को ऊपर लिखेंगे, 3x² को नीचे लिखेंगे। अब इसे ओपन कर देंगे। देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, x की पावर 4 है, 4 टाइम ओपन किया, x की पावर 2 है, 2 टाइम ओपन किया, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 टाइम x बचा, यानी कि x की पावर स्क्वायर। इस x² को हम यहाँ लिख देंगे और इस ही x² से इस भाजक को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ओके। तो मल्टीप्लाई करते हैं,
3 वन ज़ा 3, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 हो गया एक्स की पावर 4। नाउ प्लस माइनस माइनस 5 वन ज़ा 5x²। इस पूरी टर्म को अब हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। 3x की पावर 4 है, यहाँ पर लिखा, माइनस 5x² है, उसको यहाँ पर लिखा। x की पावर 2 के नीचे ही x की पावर 2 को लिखना है। अब नीचे वाले सभी नंबर के निशान होंगे चेंज। प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल, माइनस का हो गया प्लस। पुराने निशान को अब भूल जाना है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो माइनस ये वाला -2x² और ये हो गया प्लस 5x²। ओके, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गया तो 3x², ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें मिला यहाँ पर 3x²। तो 3x² को यहाँ लिखा, ये 6x³ यहाँ लिखा, -10x -5। अगेन सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। 3x² से हमें 6x³ बनाना है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, 6x³ ऊपर 3x² नीचे। अब इसे हम ओपन करेंगे। 6x की पावर 3 है तो x को 3 टाइम ओपन किया, x की पावर 2 है तो इसे हमने 2 टाइम ओपन किया। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, ये 2 आ गया। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, एक बार ही x है तो यहाँ पर x आ गया। अब इस 2x को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और इस ही 2x से इस पूरे भाजक को करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, x की पावर 1 x की पावर 2 हो गया x की पावर 3, फिर प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10x, तो 6x³ माइनस 10x आया। इसे हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ये 6x की पावर 3 है। ओके, फिर नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान चेंज होंगे। प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर प्लस 10x और ये माइनस 10x, ये भी कैंसिल, बचा 3x² यहाँ पर और ये -5 यहाँ पर। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। 3x² से हमें 3x² ही चाहिए। तो प्रोसीजर क्या है, 3x² अपॉन 3x², ये हो गया पूरा पूरा कैंसिल, बचा 1। अब इस 1 से भाजक को अगेन हम करेंगे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस 5। अब नीचे वाले सभी नंबर्स के निशान चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये पूरा पूरा कैंसिल, यहाँ पर आ गया 0। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर 0 आ चुका है तो हम इसे इस फॉर्मूले के हिसाब से अब सॉल्व करेंगे, जो होता है भाज्य यानी कि px, भाजक यानी कि gx, भागफल यानी कि qx और शेष यानी कि rx। ओके, एक बारी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य और ये होता है qx और ये होता है रिमाइंडर यानी कि शेष। ओके, ये 4 चीज़ें होती हैं इसमें। तो यहाँ पर इन्हीं सब 4 चीज़ों की वैल्यूज़ हमें पुट कर देनी है। हमें भाज्य फाइंड करना है। भाजक है 3x² माइनस 5 इंटू भागफल, भागफल ये होता है। ओके, फिर भागफल आया है x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में होता है शेष जो कि आया है 0। तो अब इसकी कहानी तो ख़त्म हो गई क्योंकि 0 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस 5 और यहाँ पर है x² प्लस 2x प्लस 1, इसके हमें करने होंगे फैक्टर। तो फैक्टर पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पर इसके हमें फैक्टर करने हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। कौन सा, a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, तो a² मतलब x का स्क्वायर, b² मतलब 1 का स्क्वायर और 2ab, तो 2a की जगह लिखेंगे x और b की जगह लिखेंगे 1। ओके, a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, अब हमने ये इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हमें इसे क्लोज करना है इस तरह से, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह x, b की जगह 1, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब क्योंकि होल स्क्वायर है 2 टाइम्स है तो इसे हम 2 टाइम ओपन कर देंगे। ओके, इसको ही हमने यहाँ पर ओपन कर दिया है। इस तरह से हमें इस पूरी टर्म से मिला ये। ओके,
अब पी एक्स के शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0 करना होगा, यानी कि इस टर्म को 0 के इक्वेट रखना होगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे 0 के इक्वेट रख दिया। अब 3x² माइनस 5 को 0 के इक्वेट रखेंगे, या x+1 बराबर 0। तो x+1 बराबर 0 है, +1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस 5 है, इधर आके +5। 3 और x² यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड होंगे। और ये x² है तो स्क्वायर अगर इस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो इस तरह से एक x की वैल्यू आ गई √5/3। और यहाँ पर ये 2 टाइम्स है ना, तो इसे हम 2 बारी ही लेंगे। ओके, x+1 बराबर 0, x+1 बराबर 0। यहाँ x है, +1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -1, +1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -1। तो इस तरह से पी एक्स के अन्य शून्यक -1 और -1 हैं, और ये तो हमें गिवन ही था। ओके, तो दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, यदि x³ -3x² + x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल x-2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है यहाँ पर भाज्य यानी कि px है, ये भाजक gx हमें फाइंड करना है, भागफल यानी कि qx है x-2, शेषफल यानी कि रिमाइंडर है -2x + 4। इस सभी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें gx को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है gx × qx + rx। तो जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, px हमें दिया है ये पूरी टर्म, gx हमें फाइंड करना है, qx है x-2 और रिमाइंडर यानी कि शेष है -2x + 4। ओके, नाउ ये पूरी टर्म यहाँ पर एज इट इज़, gx एज इट इज़, x-2 एज इट इज़। यहाँ पर प्लस है तो इस प्लस से इस पूरी टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -2x हो गया, प्लस प्लस हो गया +4। ओके, ये प्लस से हमने इस पूरी टर्म को कर दिया मल्टीप्लाई। नाउ ये पूरी टर्म यहाँ पर एज इट इज़। ओके, अब इस टर्म को हमने इस तरफ शिफ्ट किया है तो इस सिचुएशन में निशान हो जाएंगे चेंज। -2x है, यहाँ पे आके +2x, +4 है, यहाँ पे आके -4, gx और ये पूरी टर्म यहाँ पर एज इट इज़। नाउ x³ - 3x² एज इट इज़ रहा। अब देखो ये x है और ये +2x है, तो 2 और 1 हो गया 3x। ओके, -4 + 2 है, 4 में से 2 को माइनस किया तो आ गया -2। ओके, और यहाँ पर ये पूरी टर्म एज इट इज़। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x-2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर ये डिवाइड में चला गया। अब हमें इसे सिंपल भाग करना है, तो भाग कर देंगे x-2 यहाँ पर और ये पूरी टर्म यहाँ पर, यानी कि ये भाज्य है और ये भाजक है। अब हमें यहाँ पर भाग करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमें इस x से x³ बनाना है, तो क्या करेंगे, हम x³ को ऊपर रखेंगे और x को रखेंगे नीचे। ये x³ है, यानी कि 3 टाइम हमें x को ओपन करना है और यहाँ पर x से x कैंसिल, ऊपर बचा x 2 टाइम, तो ये बन गया x²। ओके, x² को हम यहाँ पे लिखेंगे और इस ही x² से भाजक को करेंगे मल्टीप्लाई। x⁻2 x⁻1 ये हो गया x⁻3, x² से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2x²। तो इस पूरी टर्म को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ओके, x³ - 2x²। अब नीचे वाले सभी नंबर के निशान होंगे चेंज, प्लस का माइनस कैंसिल, माइनस का प्लस। तो अब देखो ये कैसे होगा, ये -3x² और ये हो गया +2x²। तो माइनस प्लस माइनस होता है, निशान बड़े नंबर का आएगा, 3 में से 2 गया तो 1x² -1x², लेकिन 1 यहाँ हम नहीं लिखते हैं, तो ये हो गया -x²। ओके, फिर 3x यहाँ पे ले लेंगे और -2 को भी हम यहाँ पर ले लेंगे।
अगेन हमें क्या करना है, इस x से माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। तो सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और x नीचे, देखो किस तरह से, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर x नीचे। अब ये x की पावर 2 है, इसे 2 टाइम ओपन किया और नीचे x से x कैंसिल, हमारे पास बचा माइनस एक्स। अब माइनस एक्स से हम भाजक को करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस, x को x से किया, x की पावर 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2x, ओके। और इस माइनस x को हम लिखेंगे यहाँ पर, ओके। और जो हमने मल्टीप्लाई किया था उससे हमें मिला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब नीचे वाले सभी नंबर के निशान चेंज होंगे, माइनस का प्लस कैंसिल, प्लस का माइनस, तो ये देखो क्या बना, 3x माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1x, ओके। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। फिर अब ये x हो गया और ये -2 यहाँ पर। अब सिंपल है, x -2 है, x -2 है ना। तो क्या करेंगे हम, हमें x से x बनाना है, तो ये वाला x ऊपर, ये वाला x नीचे, ये वाला x ऊपर, ये वाला x नीचे, x से x कैंसिल, आ गया 1। 1 से भाजक को करेंगे मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर ही आएगा। तो 1 चला गया यहाँ ऊपर और यहाँ पर आ गया x -2, नीचे वालों के सभी के निशान करेंगे चेंज, प्लस का माइनस कैंसिल, माइनस का प्लस कैंसिल, शेष आ गया 0, ओके। तो यहाँ पर gx हमारा आ गया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कैसे, ये वाला, ये हमें आंसर चाहिए था, वो हमारा आ चुका है। सो दिस इज़ द आंसर।